तो फाइनली दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी हिंदी क्लास ट्वेल्थ 2025 की यूपी बोर्ड में जो आएगा राजीव प्रकाशन के है और कल कक्षा 12 की हिंदी है। हिंदी किसकी है? कक्षा 12 2025 की मॉडल पेपर 3 सहित आज हम पढ़ेंगे हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आगे हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो खंड का है 50 अंक का। जो खंड का है वो 50 अंक का पूछा जाएगा। खंड का 50 अंक शुक्लयुक्त से 5 नंबर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर को 5 क्वेश्चन 5 अंक आएगा। तो 5 अंक के लिए हम लोग अपना प्रश्न पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि लिखा है, भाषा योग वारिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वारिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंशाअल्लाह खां। तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। इसका आंसर हो जाएगा गा। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। राय कृष्णदास गद्य साहित्य के हिंदी के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायाओत्तर युग के। तो इसका उत्तर हो जाएगा छायावादी युग के। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता गोकुलनाथ वल्लभाचार्य, तुलसीदास, नाभा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। और साहित्य गद्य के विधा है। साहित्य गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। तो इसका हो जाएगा आलोचना। साहित्य आलोचना गद्य की विधा है या साहित्य आलोचना है, तो आलोचना विधा का गद्य भी हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। इंद्रजाल कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद। इसका इंद्रजाल के कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध सपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध के संग्रह है? भाषा शक्ति, शिक्षा शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और समाज। जिसका भाषा शक्ति क्या हो जाएगा? भाषा शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम अशोक के फूल के लेखक कौन है? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। अशोक के फूल निबंध है ललित निबंध। कौन है? ललित निबंध। इसके लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाट की विधा है। हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाट का विधा है जो कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक है। इसका क्या है? खा वाला उपन्यास है। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। इसका क्या है? गोसाई विठलनाथ गा हो जाए। क्या हो जाए? गोसाई विठलनाथ गा हो जाए। प्रेम सागर के लेखक के क्या नाम है? सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। प्रेम सागर क्या हो जाएगा? लल्लू लाल। प्रेम सागर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर घ, लल्लू लाल। कलम सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा अंतर्गत आता है? तो या फिर अथवा या क्वेश्चन हो जाएगा कलम सिपाही किस विधा का रचना है? तो क्या है ये? कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन था? या अथवा या क्वेश्चन पूछा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न से किसको माना था? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्वरा। तो इसका परीक्षा गुरु। आचार्य प्रथम उपन्यास किसे कहते हैं? प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। और प्रथम कहानी हो जाएगा इंदुमती। प्रथम
जो उपन्यास और परीक्षा गुरु। प्रथम कहानी इंदुमती। मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैरच इला चंद्र जोशी, किशोरीलाल गोस्वामी, नागार्जुन परशुराम रेणु। तो मैला आंचल किसका है? परशुराम रेणु। घा नंबर। और अब आ जाते हैं हम 14 प्रश्न की ओर। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर राय, कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। इसका हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता के वीरता जो इसमें वीरता सरदार पूर्ण सिंह, इसमें वीरता की बात आ जाएगी तो सरदार पूर्ण सिंह आप समझ लीजिए घा हो जाएगा। परशुराम रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो यात्रा, स्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्ट। इसका क्या होता है? कहानी का। परशुराम की ठुमरी किस विधा पर है? तो है इसका कहानी। हम आ जाएंगे अब, हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे 16वें क्वेश्चन की ओर, जो हम क्लास 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। 16वां राहुल संस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वैलागा से गंगा उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, निबंध संग्रह है। तो इसका क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ख। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है अर्धकथा, पार्थिव परिकथा, आवारा मसीहा, अजय का डायरी। इसका होता है अर्धकथा। आवारा मसीहा के लेखक क्या कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक। माधवी पत्रिका किस युग की संपादी? शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की, द्विवेदी युग की, भारतीय युग। इसका क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग की। कौन सा? ऑप्शन नंबर ग। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर हाँ। आवारा मसीहा का रचना है आवारा मसीहा स्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। ऑप्शन नंबर खा। मातृभूमि के लेखक कौन है? मातृभूमि के लेखक जयनंद कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रो जी सुंदर रेड्डी, वसुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका मातृभूमि के लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की ओर। अपनी खबरात्मकता के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल और पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसको याद करने के लिए, जैसे किसी खबर देने के, तो वह बिना बताए रह नहीं पाता, उग्र रहता है, इसीलिए परेश्वर बेचैन उग्र। इसका हो जाएगा घा। और निम्न से प्रो जी रेड्डी की सुंदर रचना मेरे विचार। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। अलावल अलावल मैंने सील पहुंचाई मेरे विचार प्रथम नंबर। जो का है वो 23 का हो जाएगा आंसर। तो 24 नंबर निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, विश्लेषण वगैरह, साहित्य कर्म। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना नहीं है, इसमें लिखा है नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर है तो है, अगर नहीं है तो ध्यान देंगे, नहीं पढ़ेंगे है तो है वाला टिक लगा देंगे, नहीं वाला नहीं लगा देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बेलेश्वर बकीरा। क्या हो जाए? बेलेश्वर बकीरा। ग नंबर है इसमें। अब हम आ जाएंगे 25 क्वेश्चन की। अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचना क्या हो? सच्चिदानंद सिन्हा, वात्स्यायन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका क्या है? अग्नि का उड़ान क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। काशी नगरी प्राचीन सभा के संस्थापक आचार्य काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सुंदर
श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ला क्या होगा? ग, श्याम सुंदर दास। अब दी मैन दी मैड मैन का पागल नाम में हिंदी का अनुवाद किया गया है। वसुदेव शरण अग्रवाल, राय कृष्ण, डॉक्टर संपूर्ण कृष्णा, फौजी सुंदर रेड्डी। तो दी मैन दी मैड मैन किसके क्या किया? राय कृष्ण दास को। दी मैड मैन कौन किया गया है? राय कृष्ण दास को। राय कृष्ण दास को। अब 27 क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाएंगे 28वें क्वेश्चन की ओर। आखिरी चट्टान रचना की विधा है। आखिरी चट्टान रचना की विधा है। आखिरी चट्टान रचना की विधा है निबंध संग्रह, यात्रा विधा, उपन्यास, कहानी। तो यात्रा विधा। अग्नि चट्टान की रचना है या विधा है? तो कौन हो जाएगा? यात्रा विवरण। मेरी सफलताएं किस विधा में? मेरी सफलता जो आत्मकथा, जीवनी, साहित्य, डायरी, कहानी, आत्मकथा। मेरी सफलता है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई है और जो आत्मकथा है। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के रचनाकार, चिंतामणि निबंध के संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। जो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, भीष्म शाहनी, यशपाल। तो पर्दा की कहानी है जो यशपाल द्वारा रचित है। अब हम जाएंगे 32 क्वेश्चन की ओर। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रो सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्टर कौन है? अमरकांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। जीवनी और दर्शन के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी और राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद और रामवृक्ष वेणुपुरी। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जीवनी और दर्शन के रचनाकार हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राव कुंवर सुंदर साथ। हिंदी साहित्य की भूमिका कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ब्राह्मण पात्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पात्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और लल्लू लाल। तो ब्राह्मण के संपादक कौन? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन हो जाए, ठाकुर जगमोहन लाल सिंह, राजा शिव प्रसाद। इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती के रचना कौन है? भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो इसका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। ये तो होगा नहीं। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कार, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। 39 निम्नलिखित में प्रो सुंदर रेड्डी की रचनाकार नहीं है। तो नहीं है इसमें आ गया। तो होगा पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का समाज, लैम्बे इन इंडिया, वैचारिक शोध की बोध। इसका हिंदी साहित्य की भूमिका ये सुंदर नहीं है प्रो सुंदर रेड्डी की। अब आ जाएंगे हम 40वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सुंदर रेड्डी की रचनाकार है मेरे विचार, साहित्य और समाज। सुंदर रेड्डी की नहीं है इसमें लिखा है, वही तो कहे। तो लेवरेजेबल इंडिया, धरती के फूल ही प्रो सुंदर रेड्डी की नहीं है। वसुदेव अग्रवाल की कृति है मेरी सफलता, बाबू गुलाब राय की ये नहीं। मातृभूमि हो गया वसुदेव शरण अग्रवाल की है। तो मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? तो संपूर्णानंद सिन्हा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किस शास्त्र के आचार्य की उपाधि सम्मानित है?
हिंदी साहित्य सम्मेलन की नगरीय प्रचारित सभा के केंद्रीय शिक्षा संस्थान के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की। तो इसका हो जाएगा नगरीय प्रचारित सभा की, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्राप्त है। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? निबंध है। निबंध है मजदूरी और प्रेम। और अगर 45वें क्वेश्चन की ओर वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा निम्नलिखित निबंध का राष्ट्र स्वरूप के निबंध संग्रह से लिया गया है। भारती पुत्र, धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना, संस्कृति गौरव। इसका पृथ्वी पुत्र जो वसुदेव शरण अग्रवाल के निबंध राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। अब हम आ जाएंगे 46 क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी विधा किस गद्य के? जो निबंध है। निबंध में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये क्या है? ये निबंध। आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पवृत्त, कल्पलता, पूर्वोदय और अंत में। इसका कल्पलता ग वाला जो आंसर हो जाएगा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना है। राजा भोज का सपना के रचनाकार है किशोरी गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारनंद, इंशाअल्लाह का रामचंद्र शुक्ल। इसका हो जाएगा स्वामी प्रसाद सितारे हिंद। इसका राजभोज का हो जाएगा सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। निंदा रस के निबंध के रचनाकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जयेंद्र कुमार। जो इसका हो जाएगा हरिशंकर परसाई, जो निंदा रस के रचनाकार है। अब हम आ जाएंगे 50वें क्वेश्चन की ओर। रानी केतकी की कहानी कौन है? इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां जो रानी केतकी के कहानी के क्वेश्चन हो जाए। हम आज बस इतना ही पढ़ेंगे, जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 51 से अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हमारे 2025 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। जैसा कि आज हम पढ़े क्लास 12th की हिंदी 50 क्वेश्चन जो इसमें से आएगा। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।